प्रणाम आप सभी को। मैं पुष्पा मिश्रा और मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप खुद हैं। आप खुद को, अपने आप को अगर अच्छा रखते हैं और खुशहाल रखते हैं तो आप सामने वाले को भी खुशहाल रख पाएंगे। तो इसीलिए इस जीवन में, इस ज़िंदगी में ये बहुत सारे समस्याएं से भरा हुआ संसार पड़ा है। सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने आप को खुश रखना है और अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पे चलना है। तो यही। और मैं जिस कंपनी से जुड़ी हूँ वो कंपनी सच में एक क्या ही बोला जाए, वो कंपनी नहीं, एक मंदिर है। उस मंदिर में से जुड़ कर के कोई भी है जो मंदिर जाता है तो वो जीवन में उस खुशियाँ पाता है। तो बस वही है, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसी को सीखने के बाद मैं भी आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उस बच्चे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान मत दीजिए ज़्यादा। आपके बच्चे के अंदर आपको संस्कार डालिएगा। पहले आपने अगर अपने बच्चों के अंदर अपने संस्कार डाल दिए, आपने बच्चा पहले जो हमारा बच्चे का माइंड होता है 7 साल तक बच्चे का माइंड एकदम खाली होता है। इस यानी कि बिल्कुल जैसे मान लो एक कैसेट होती है, उसमें कुछ नहीं होता है और फिर हम उसमें जो गाना मुझे पसंद होते हैं मैं वो गाने को अपलोड करती हूँ और वो गाना बजने लगते हैं और कैसेट वो भर जाती है। वैसे ही हमारे बच्चे का माइंड 7 वर्ष तक रहता है। तो आप अपने बच्चे को 5 साल तक स्कूल अगर नहीं भेजेंगी तो सच मानिएगा आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे रास्ते पर लेकर जाएंगे। संस्कार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के आने वाले कल में। अगर आपके बच्चे के पास संस्कार होंगे, पढ़ाई नहीं होगी तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर संस्कार होंगे तो सच में बहुत कुछ उनके पास में होगा। और रही बात अगर पढ़ाई की तो पढ़ाई लिखाई के लिए तो आज तो इतने लोग पढ़ाई लिखाई वाले घूम रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना तो वो पढ़ाई करने के बाद, इतना रुपया खर्च करने के बाद में वो कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे ये पढ़ाई करके, मैं ये ग्रेजुएशन करके फिर इसका डिप्लोमा लेके मुझे जॉब करनी है। तो जब दिमाग में ये भर जाता है तो लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता है, उन्होंने तो अपना 100% दिया, जब नौकरी निकलेगी ही नहीं तो आप करोगे कहाँ से। तो जब नौकरी करोगे नहीं, मिलेगी नहीं, तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो इसीलिए ये दिमाग से तो निकाल ही दीजिए आप सभी लोग कि आप अपने बच्चे को क्यों और किसी का नौकर बनाना। आप अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, अपने बच्चे को बिजनेस प्लान बताइए, ऐसा प्लान बताइए जिससे कि आपका बच्चा खुद भी काम करे और 4 लोगों को और काम दे। ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। यही हमारी कंपनी करती है, आपको खुद करती है और इतनी बेटियों को जिनको घर नहीं है रहने को, उनके लिए घर है लखनऊ में। जिनको खाने के लिए नहीं, उनको वहाँ रहने और खाने का फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। सच में बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर इस तरह से आप अपने बच्चे को संस्कार देते हैं तो आपका बच्चा और आप दोनों लोग बहुत, मतलब आपकी जो खुशी होगी वो डबल हो जाएगी। तो आप अपने बच्चे को 5 साल तक पहले आप संस्कार दीजिए, अपने घर के जो रीति रिवाज हैं उनसे जोड़िए, आपके जो संस्कार हैं उनसे जोड़िए, अपने ऐसे बड़ों का इज्जत सम्मान करना उनको सिखाइए। अगर सच मानिए, अगर आप इन चीज़ों को बच्चों को सिखाएंगे तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा और उस बच्चे का तो होगा ही होगा। तो यही जानकारी है। दूसरा, अपने बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखिए। बाहर का बिल्कुल भी कोई भी आदत मत लगाइए।
क्योंकि आज के ज़माने में छोटे-छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। छोटे-छोटे बच्चों को अटैक की शिकायत हो रही है। वो क्यों हो रही है? कि बच्चों के ऊपर इतना लोड हो गया है पढ़ाई का, छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर रहता है पढ़ाई का। दूसरा फिर वो बाज़ार का खाना-पीना खाते हैं तो उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो वो कुछ भी नहीं, वो एक बैग इतना भारी बना दिया है, इतना वज़नदार कर दिया है। तो बच्चों के बारे में ध्यान दीजिए, सभी माताएँ, बहनें अपने बच्चों को ज़रूर इस चीज़ से वाकिफ़ करिएगा। इतना घर में पढ़ाइए। पहले जब ये स्कूल नहीं थे, जो बड़े-बड़े स्कूल जो अब चल रहे हैं इस टाइम पे, जिनमें इतना पैसा लिया जाता है, इनका मतलब आपका एडमिशन का तो है ही है, उसके पहले आपको देना पड़ रहा है रुपया 20,000, किसी में 50,000, किसी में 1 लाख। आप इनको ये क्यों दे रहे हो? कौन-सा ये इनकी गारंटी है कि ये आपके बच्चे को कलेक्टर ही बनाएँगे? तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी निवेदन है कि आप सभी लोग अपने बच्चे को संस्कार दीजिए और अपने बच्चे पहले भी स्कूल जो और कॉलेज थे तो पहले भी लोग पढ़े हैं उन स्कूल कॉलेजों में और अच्छा-सा उन्होंने ग्रोथ किया है, ऐसा नहीं है। तो यही है और प्राइवेट स्कूलों के लिए हम क्या ही बोले जाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद है। इतना बच्चों के साथ में मतलब इतना किसी की समस्या है, मजबूरी है, उसको भी समझिए और अपने बस मैं तो अपने गार्जियंस के लिए सिर्फ़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आप खुद सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आप फालतू का जो पैसा बर्बाद करते हो, वो आप मत करिएगा भगवान जी। सभी लोग संस्कारी बनाइए बच्चों को, वही आगे जा कर के काम आएगा, आपको भी और आपके बच्चों को भी। आपको ये वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके वृद्धाश्रम खुलना बंद हो जाएँगे क्योंकि लोग संस्कारी हो जाएँगे तो उनको ये सब चीज़ें हो जाएँगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अगर मेरी वाणी से आप किसी को कोई बुरा लगा है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ज़रूर सोचिए इस चीज़ को। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान का गुणगान करते रहिए और उसके बाद साथ में काम करते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।